बच्चों, क्या आप भी सोचते हो कि जब भी आप कोई किताब पढ़ो इंग्लिश में तो इसकी इंग्लिश बहुत अच्छी तरीके से आपके माइंड में आ जाए, पढ़ते ही समझ में आ जाए। जो लोग इंग्लिश बोलते हैं आपको भी इंग्लिश बोलना आ जाए। क्या करें इसके लिए? आपको क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। ठीक है, मैंने क्या किया है कि आपको वन बाई वन करके यानी लाइन टू लाइन करके हिंदी को समझाया है। और इससे क्या होगा, आपको बहुत सारे सेंटेंस समझ में आएंगे। जब भी आप कोई भी ऐसे पढ़ोगे, कोई भी किताब पढ़ोगे, कोई भी स्टोरी पढ़ोगे इंग्लिश में, तो आप आराम से उसकी हिंदी निकाल पाओगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे हमारे नए हैं वो इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो लाइन और रैबिट के ऊपर है। इसको पढ़ते हैं किस तरीके से रैबिट ने चालाकी से क्या किया, शेर को मार डाला। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ बिग लाइन इन अ फॉरेस्ट। एक समय की बात है, एक जंगल में एक बड़ा शेर रहता था। He was very cruel and killed many animals every day. तो he was very cruel, cruel माने होता है निर्दयी, killed माने मार दिया, many माने होते हैं कई, एनिमल्स यानी जानवरों को उसने मार दिया। वह बहुत निर्दयी था और हर दिन कई जानवरों को मार देता था। All the animals were afraid of him. अफ्रेड माने डरते थे। ठीक है, किससे? लॉइन से। सारे जानवर उससे बहुत डरते थे। वन डे, एक दिन, द एनिमल्स हेल्ड अ मीटिंग टू फाइंड अ वे टू स्टॉप द लॉइन। तो एक दिन एनिमल्स जो जानवर थे सभी, उन्होंने मीटिंग बनाई। ठीक है, मीटिंग की बैठक की। तो क्या हुआ, एक दिन सभी जानवरों ने एक बैठक की ताकि शेर को रोकने का कोई रास्ता या कोई तरीका निकाला जा सके। They decided that each day one animal would go to the lion as his food. उन्होंने तय किया कि हर दिन एक जानवर खुद जाकर शेर का भोजन बनेगा। तभी देखो यहाँ वुड आया नहीं आया। पास्ट में जब फ्यूचर की बात करते हैं तो वुड का यूज़ किया जाता है, ये बात याद कर लेना। द लायन एग्रीड टू दिस प्लान। शेर ने इस योजना को मान लिया। अब शेर तो मानेगा ही, क्योंकि उसको तो खाना मिलना चाहिए, चाहे कैसे भी मिले। अगले चलते हैं बच्चों। यहाँ बताया गया है, डेज पास्ट एंड वन बाई वन एनिमल्स वेंट टू द लॉइन। दिन बीतते गए और एक एक करके जानवर शेर के पास जाने लगे। देन, तब, वन डे इट वाज द टर्न ऑफ स्मॉल रैबिट। फिर एक दिन एक छोटे खरगोश की बारी आई। द रैबिट वाज वेरी क्लेवर। तो वह खरगोश बहुत चालाक था। ही थॉट, उसने सोचा, ऑफ अ प्लान, एक योजना सोची उसने, टू सेव एवरीवन, उसने सबको बचाने की एक योजना बनाई। क्या बनाई? ही वेंट टू द लॉयंस डेन वेरी लेट। वह शेर की गुफा में बहुत देरी से पहुंचा। द लॉयन वाज एंग्री एंड रोर्ड लाउडली। शेर गुस्से में गरजने लगा। वाई आर यू सो लेट? शाउटेड द लॉयन। तू इतना देरी से क्यों आया? शेर ने गरजते हुए कहा। फिर बच्चों देखो गुस्से में शेर क्या करता है। अब चालाकी देखना उसकी, खरगोश की। द रैबिट बोर्ड एंड सैड, ओ किंग। रैबिट जो था, खरगोश ने झुककर कहा, हे महाराज, अनोदर लॉयन स्टॉप्ड मी ऑन द वे। रास्ते में एक और शेर ने मुझे रोक लिया। ही सैड, उसने कहा, ही इज़ द रियल किंग ऑफ दिस फॉरेस्ट। वह कह रहा था कि वही इस जंगल का असली राजा है।
द लॉयन बिकेम वेरी एंग्री। शेर बहुत गुस्से में आ गया। ही सैड, उसने कहा, टेक मी टू दैट लॉयन इमीडिएटली। उसने कहा, मुझे तुरंत उस शेर के पास ले चलो। द रैबिट टुक द लॉयन टू डीप वेल। द रैबिट टुक द लॉयन टू अ डीप वेल। खरगोश शेर को एक गहरे कुएं के पास ले गया। ही सैड, उसने कहा, लुक इनसाइड, ही इज़ हाइडिंग देयर। उसने कहा, अंदर देखो, वह वहीं छुपा हुआ है या छुपा है। अब क्या होता है बच्चों, द लॉयन लुक्ड इनसाइड एंड सो हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द वाटर। शेर ने अंदर झांका और पानी में अपना ही प्रतिबिंब देखा। रिफ्लेक्शन यानी कि प्रतिबिंब देखा, छाया देखी। ही थॉट इट वॉज अनदर लॉयन एंड जम्प्ड इनटू द वेल टू फाइट। उसे लगा कि वह दूसरा शेर है और वह लड़ने के लिए कुएं में कूद गया। द लॉयन ड्राउन्ड इन द वाटर एंड डाइड। शेर पानी में डूब गया और मर गया। ऑल द एनिमल्स केम आउट द प्रेज्ड द क्लीवर रैबिट। सभी जानवर बाहर आए और चालाक खरगोश की प्रशंसा करने लगे। द रैबिट सेव्ड द होल फॉरेस्ट विद हिज फ्रीडम। खरगोश ने अपनी समझदारी से पूरे जंगल को बचा लिया। तो देखो, ये होती समझदारी। तो यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड आए थे, एक बार देख लेते हैं। एक होता है होल। होल माने होता है सारे, ठीक है। होल माने पूरे भी कह सकते हैं, पूरा कोई चीज़ होल। क्लीवर माने चालाक, ये तो ज़्यादातर पता ही है। प्रेज्ड माने होता है प्रशंसा करना। ड्राउंड माने होता है डूबना, ठीक है। और यहाँ बताया गया है ये रिफ्लेक्शन यानी कि प्रतिबिंब बनना। लुक्ड यानी कि देखना किसी की तरफ। तो यहाँ पर ये है। अब इमीडिएटली माने होता है तुरंत, ठीक है। फिर यहाँ एक और वर्ड दे रखा था, वे माने होता है रास्ता, ठीक है। डीप माने होता है गहरा भी होता है, और जैसे मान लो डार्क भी होता है। डीप नहीं, डार्क नहीं होता है, डीप माने गहरा होता है, ठीक है। हाइडिंग माने छुपा हुआ होना। अब इधर चलते हैं, इधर भी देख लेते हैं, एक आध वर्ड इम्पोर्टेंट होगा तो देख लेते हैं। शाउटेड माने चिल्लाना होता है। लाउडली माने तेज़ी से होता है। एवरीवन माने हर किसी को। तो ये चीज़ होती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। और मैं एक बात बताने वाला था कि बच्चों, हाँ, गिफ्ट के बारे में बात कर रहा था कि गिफ्ट में ये है कि अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप क्या करो, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जी स्टडी 24/7 के नाम से, उसे जाकर के आपको सब्सक्राइब करना है। वहाँ पर आपको सारी PDF मिल जाएंगी, जैसे कि आप अपना रिवीजन जो है, प्रैक्टिस जो है, वो आसानी से कर पाओ, ठीक है, पढ़ पाओ आराम से। तो यही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।